आज अल्लाह के अजाब से सिवाय अल्लाह के कोई बचाने वाला नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरते हुए जुड़ी नाम के एक पहाड़ पर जाकर रुकी। अगर मैं ऐसा करूंगा तो खुदा की अजाब से मुझे कौन बचाएगा? इसकी सजा में वो जहन्नम में जाए। देखो, ये पैगंबर पागल हो गया है, जमीन पे किसी तूफान की तैयारी कर रहा है। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमें डराते हो वो ले आओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नस्ल से था। जब आदम अलैहिस्सलाम की औलादें दुनिया में आबाद हुईं और आहिस्ता आहिस्ता खुदा को भूलने लगे, मिट्टी और पत्थर से बनाए बुतों, आग और सूरज को पूजने लगे, इनको अपना खुदा समझने लगे। अपने हाथों से इन बुतों को बनाते फिर इनसे मांगते रहते। हालांकि ये मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते थे, इनके लिए किया करते। अल्लाह ताला जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, उनको ये कभी गवारा नहीं था कि उनके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करे और इसकी सजा में वो जहन्नम में जाए। इसीलिए अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनमें से थे जिन्होंने सबसे पहले शिर्क को देखा। उन्होंने अपने कौम को हर वक्त, हर मोड़ पे दिन की दावत दी, दिन में भी, रात में भी, अकेले में भी और सबके सामने भी। वो उन बूत परस्तियों से कहते रहते, ऐ लोगो, अपने रब से माफी मांगो, वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम्हें बारिश देगा, तुम्हारी रोजी बढ़ाएगा और तुम्हें बेहतरीन जिंदगी देगा। लेकिन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को न माना और अपने कानों में उंगलियां डाल ली, कपड़े ओढ़ लिए, ताकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातें उनके कानों में न पहुंचे। इस सब के बावजूद वो हिम्मत न हारे, लोगों को बार बार समझाते रहे, ऐ लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम अल्लाह ताला को क्यों नहीं मानते? हालांकि उसी ने इस कायनात को बनाया, इसी ने हम सभी को इस मिट्टी से बनाया और एक दिन इसी मिट्टी में हमको मिलाएगा, फिर कयामत के दिन इसी मिट्टी से हम सभी को जिंदा करेगा। लेकिन लोगों पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कोई भी बातों का असर नहीं हुआ। उन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा। वो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहते, तुम सिर्फ एक इंसान हो, अगर अल्लाह कुछ कहना चाहता तो फरिश्ता भेजता, तुम क्यों आए हो? तुम्हारा कहना भी देखो, कुछ गरीब लोगों ने ही माना है, हम तुमको झूठा समझते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा, ऐ लोगो, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ इसके बदले मैं तुमसे कोई माल और दौलत नहीं चाहता। और जो चंद गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं, अल्लाह पे ईमान लाए, तुम्हारे कहने से मैं इनको अपने पास से नहीं निकालूंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो खुदा की अजाब से मुझे कौन बचाएगा? उनके कौम के लोगों ने कहा, नूह, तुमने हमको बहुत नसीहत दे दी, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमें डराते हो वो ले आओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अल्लाह चाहेंगे तब ले आएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपने कौम को एक ही पैगाम दिया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। मगर सिर्फ चंद लोग ही ईमान लाए, ज्यादातर लोग उनका मजाक बनाते रहे। जब उनका सब्र इंतहा को पहुंच गया तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अब तू फैसला फरमा दे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए हुक्म किया, इनू, तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं, इनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा। तुम गम न करो, तुम एक कश्ती बनाओ मेरी निगरानी में, मेरी हिदायत से, और जब वक्त आए तो अपने साथ ईमान वालों को और हर जानवर का एक एक जोड़ा लेकर उस कश्ती में सवार हो जाना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले जंगलों में से लकड़ी इकट्ठी की, फिर दिन रात काम करते हुए कश्ती बनाने लगे। जब इनके कौम के सरदार इनके पास से गुजरते, इनको कश्ती बनाते देख हंसते, इनका मजाक उड़ाते। देखो, ये पैगंबर पागल हो गया है, जमीन पे किसी तूफान की तैयारी कर रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया, आज तुम हंसो, कल जब तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तब मेरी बातों को तुम याद करके पछताओगे। सभी लोगों की मेहनत से आखिर एक दिन पूरी कश्ती बनकर तैयार हो गई। फिर अल्लाह ताला का अजाब आया। उसके वादे के मुताबिक आसमान से बारिश बरसाने लगी, जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ। वो एक आम बारिश नहीं था, वो था अल्लाह का अजाब।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को अल्लाह का नाम लेकर कश्ती में सवार होने को कहा और सभी जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में सवार कर लिया। उनका अपना बेटा जो ईमान नहीं लाया था, काफिरों में शामिल था, उसने कश्ती पर चढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बेटे से चीख कर कहा, मेरे बेटे हमारे साथ आ जाओ, अल्लाह की अजाब से आज कोई नहीं बचेगा। उनके बेटे ने कहा, मैं किसी पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, वहां पानी नहीं पहुंच पाएंगी, वो पहाड़ मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, आज अल्लाह के अजाब से सिवाय अल्लाह के कोई बचाने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान पानी की एक लहर उठी और उनके बेटे को ले गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ए नूह, वो तुम्हारा बेटा नहीं था, उसके अमाल बेकार थे। 40 दिन तक बारिश बरसती रही, हर तरफ पानी ही पानी था। फिर अल्लाह ने जमीन को पानी निगलने को कहा और आसमान को भी बारिश न बरसाने का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म से बारिश रुक गई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरते हुए जुड़ी नाम के एक पहाड़ पर जाकर रुकी। सारा पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया से मिटा दिए गए। एक नए दौर की शुरुआत हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मतों की दुनिया बसी और आहिस्ता आहिस्ता इनके बाल बच्चे आबाद होते गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन नबियों में से थे जिनकी सब्र की मिसाल कुरान देता है। उनका यकीन, उनकी इबादत और उनका दर्द भरा दावत का सफर हमेशा हमें याद दिलाता है कि हक का रास्ता आसान नहीं होता। सब्र वक्त लेता है लेकिन फल जरूर देता है, और जो बंदा अल्लाह पर भरोसा रखता है वो हर तूफान से बाहर निकल आता है। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो आज भी सच्चाई की राह पर चलते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। अल्लाह हमें सब्र और तकवा का दामन कभी न छोड़ने की हिदायत अता करें, आमीन। कुरान और हदीस से जुड़ी हुई इस तरह की वीडियो को देखने, सुनने और बेहतर समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस सीधा आपके स्क्रीन तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।